तो आज हम बात कर रहे हैं नई सुजुकी ई विटारा की। हमारे पास कुछ तफसीलात हैं जो इससे एक प्रीमियम, स्मार्ट और फ्यूल एफिशिएंट एसयूवी के तौर पर पेश करती हैं। जी। तो आज हम जरा गहराई में जाकर देखेंगे कि इन दावों में कितनी सच्चाई है और क्या ये वाकई एक मुतवाजन पैकेज है। और ये आजकल बहुत अहम सवाल है। गाड़ियों की मार्केट, खास तौर पर एसयूवी सेगमेंट, बहुत मुसाबकती हो गई है। बहुत ज्यादा। हर कंपनी कोशिश कर रही है कि वो ज्यादा से ज्यादा फीचर्स दें। तो ऐसे में जब कोई कहता है प्रीमियम हाइब्रिड एसयूवी, तो इस लेबल का वजन बहुत बढ़ जाता है। हमें ये देखना है कि ये सिर्फ कुछ फीचर्स है या वाकई ड्राइविंग का तजुर्बा बेहतर हुआ है। बिल्कुल। तो चलें फिर शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो कोई भी पहले देखता है। गाड़ी का लुक। जी, उसका बैरूनी डिजाइन। जराए कहते हैं कि उसका फ्रंट ग्रिल बहुत बोल्ड है और एलईडी लाइट्स उसे एक मॉडर्न और अग्रेसिव लुक देती हैं। अग्रेसिव, ये लफ्ज आजकल बहुत इस्तेमाल हो रहा है। जी, तकरीबन हर एसयूवी का जैसे ट्रेडमार्क बन गया। और ये एक बहुत दिलचस्प बात है। बज़ाहिर तो ये सिर्फ डिजाइन की बात लगती है ना? हाँ। लेकिन इसके पीछे एक गहरी नफ्सियात है। ये बोल्ड ग्रिल और तेज कट्स वाली लाइट्स सिर्फ सड़क पर एक मजबूत मौजूदगी का एहसास नहीं दिलाती। अच्छा। ये दरअसल एक दिफाई हिकमत अमली भी है। मतलब जब बाकी कंपनियां इतने मुस्तकबिली के डिजाइन बना रही हों, तो एक सादा गाड़ी तो भीड़ में गुम हो जाएगी। सही। तो ये जारहानापन एक तरह से कहता है, मुझे देखो, मैं यहाँ हूँ। ये तो एक बिल्कुल ही नया जाविया है। मतलब ये सिर्फ खरीदार को मुतवज्जा करने के लिए नहीं है। नहीं, ये मुकाबले में खुद को नुमाया रखने के लिए भी है। लेकिन इस दौड़ में फिर सब एक जैसे नहीं होते जा रहे। अगर हर कोई अग्रेसिव नजर आना चाहता है तो फिर इविटारा मुनफरद कैसे हुई? यही तो असल चैलेंज है। और इनफरादियत छुपी होती है छोटी छोटी तफसीलात में। मिसाल के तौर पर? जैसे जराए में ग्लॉसी ब्लैक एलॉय रिम्स का जिक्र है। अच्छा, हाँ। ओटी और महंगा तासुर देता है। बिल्कुल। ये एक छोटा सा फर्क है जो नफ्सियाती तौर पर गाड़ी की कद्र बढ़ा देता है। इसी तरह स्लीक बॉडी लाइंस की बात है। यानी गाड़ी की साइड पर जो लकीरें होती हैं। जी, ये सिर्फ देखने में अच्छी नहीं लगती, इनका एक अमली मकसद भी है। आप एरोडायनामिक्स की बात कर रही हैं, हवा के बहाव को बेहतर बनाने की। जी बिल्कुल। ये लकीरें हवा को गाड़ी के ऊपर से ज्यादा आसानी से गुजरने देती हैं। इससे हवा का दबाव कम होता है, जिसका मतलब है इंजन पर बोझ कम और ईंधन की बचत ज्यादा। तो यहाँ खूबसूरती और कारकर्दगी एक साथ काम कर रहे हैं। वाह, ये वाकई दिलचस्प है कि डिजाइन सिर्फ दिखावा नहीं है। नहीं है। लेकिन जाहिर है गाड़ी को बाहर से नहीं, अंदर बैठकर चलाना होता है। तो क्या अंदर का तजुर्बा भी इतना ही सोचा समझा है? जराए में सॉफ्ट टच मटेरियल्स और बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम पर बहुत जोर है। और यही प्रीमियम का असली इम्तिहान होता है। कैसे? देखें, सॉफ्ट टच मटेरियल्स का मतलब सिर्फ ये नहीं कि छूने में अच्छा लगे। उसका मतलब है कि डैशबोर्ड पर सख्त खुरदरा प्लास्टिक नहीं है, जो आम तौर पर बजट गाड़ियों की निशानी होता है। ये नर्म मटेरियल्स एक पुरतहिश एहसास देते हैं और कैबिन के अंदर की आवाजों को भी कुछ हद तक जज्ब करते हैं। अच्छा, लेकिन क्या ये पायदार भी होते हैं, खास तौर पर अगर फैमिली के इस्तेमाल में हो गाड़ी? ये एक बहुत अमली सवाल है। आमतौर पर ये मटेरियल्स काफी सख्त जान होते हैं, लेकिन हाँ, इनकी देखभाल सख्त प्लास्टिक से थोड़ी ज्यादा करनी पड़ सकती है। ठीक है। और ये जो बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम है, क्या ये बस एक मार्केटिंग चाल नहीं? बड़ी स्क्रीन का क्या फायदा अगर वो इस्तेमाल में मुश्किल हो? आपने बिल्कुल सही खदशे की निशानदेही की है। ये सिर्फ स्क्रीन के साइज की बात नहीं। तो फिर इसका यूजर इंटरफेस कैसा है, उसकी जगह कहाँ है, ये सब बहुत अहम है। एक अच्छा सिस्टम वो है जिसमें ड्राइविंग के दौरान इस्तेमाल होने वाले फंक्शंस जैसे वॉल्यूम कंट्रोल तक रसाई आसान हो। हाँ, टच स्क्रीन पर वॉल्यूम बदलना बहुत मुश्किल होता है। के मामले में एक बड़ा डिस्प्ले जो ऊंची पोजीशन पर हो, वो ड्राइवर को सड़क से ज्यादा देर नजर हटाने से रोक सकता है। सही। और ये जो प्रीमियम कंफर्ट का जिक्र है, उससे क्या मुराद है? क्या सिर्फ सीटें नर्म हैं? नहीं, ये एक बहुत वसी इस्तिलाह है। इसमें सीटों का डिजाइन शामिल है कि वो लंबी ड्राइव पर कैसा सहारा देती हैं। इसमें ड्राइवर के लिए बैठने की सही पोजीशन, स्टीयरिंग की एडजस्टमेंट और सबसे अहम कैबिन की खामोशी शामिल है। NVH यानी नॉइज, वाइब्रेशन एंड हार्शनेस। जी, एक प्रीमियम तजुर्बा तब मिलता है जब बाहर का शोर, टायरों की आवाज और इंजन की लर्जिश कैबिन के अंदर कम से कम महसूस हो। ठीक है, तो बाहर से जारहाना और अंदर से पुरसुकून, ये एक दिलचस्प इम्तिजाज है। जी, अब आते हैं उस हिस्से पर जो शायद सबसे ज्यादा दिलचस्पी का बायस हो, टेक्नोलॉजी। फहरिस्त लंबी है।
स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, क्रूज कंट्रोल, पुश स्टार्ट, 360 डिग्री कैमरा। ये मुकम्मल हाइब्रिड से मुख्तलिफ है। अच्छा, वो कैसे? मुकम्मल हाइब्रिड में गाड़ी कुछ फासले के लिए सिर्फ बिजली पर चल सकती है, लेकिन माइल्ड हाइब्रिड में एक छोटी इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी पेट्रोल इंजन की सिर्फ मदद करती है। मदद करती है मतलब ये खुद गाड़ी को नहीं चलाती, बल्कि उस वक्त इंजन का साथ देती है जब उसे ज्यादा ताकत चाहिए हो, जैसे गाड़ी स्टार्ट करते हुए या तेजी से एक्सलरेट करते हुए। तो इसका असल फायदा क्या है? और क्या इसकी मेंटेनेंस ज्यादा पेचीदा या महंगी तो नहीं हो जाती? इसका सबसे बड़ा फायदा है ईंधन की बचत। जब आप ट्रैफिक में रुकते हैं तो ये इंजन को खुद बंद कर देती है और चलने पर फौरन स्टार्ट कर देती है। ऑटो स्टार्ट स्टॉप। जी, इससे बेकार जलने वाला ईंधन बचता है। और जहां तक मेंटेनेंस की बात है, चूंकि ये सिस्टम मुकम्मल हाइब्रिड से बहुत सादा और सस्ता होता है, इसलिए गाड़ी की कीमत भी काबू में रहती है और मेंटेनेंस भी इतनी पेचीदा नहीं होती। तो ये ईंधन की बचत और कीमत के बीच एक बेहतरीन समझौता है। बिल्कुल। ये तो बहुत कारामद चीज है, खास तौर पर हमारे मुल्क के हालात में। अच्छा, बाकी फीचर्स, क्रूज कंट्रोल, पुश स्टार्ट, ये तो अब आम हो रहे हैं, लेकिन 360 डिग्री कैमरा, ये वाकई एक प्रीमियम फीचर है। जी, और इसका इस गाड़ी में होना इस बात की अलामत है कि जदीद टेक्नोलॉजी आज ज्यादा लोगों की पहुंच में आ रही है। लेकिन 360 डिग्री कैमरा सिर्फ एक सहूलत नहीं है, ये शहरी माहौल में ड्राइविंग के अंदाज को बदल देता है। कैसे? ये गाड़ी के चारों तरफ का मंजर एक साथ स्क्रीन पर दिखाता है, जैसे कोई ड्रोन गाड़ी के ऊपर हो। हाँ, वो बर्ड्स आई व्यू। जी। लेकिन एक सवाल है, क्या ये कैमरे हमारे हालात में, जैसे शदीद बारिश में या रात को जब रोशनी कम हो, इतने ही कारआमद रहते हैं? और बारिश में? बारिश में लेंस पर पानी के कतरे जरूर मंजर को धुंधला कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये अंदाजा लगाने में मदद देते हैं कि गाड़ी के बिल्कुल करीब कोई रुकावट तो नहीं। सही। खासतौर पर कराची या लाहौर जैसे शहरों की तंग गलियों में पार्किंग करते हुए ये फीचर एक नेमत है। ये ड्राइवर का जहनी दबाव बहुत कम करता है। यानी ये सिर्फ सहूलत नहीं, बल्कि हिफाजत का भी जरिया है। जी, और जहनी सुकून का भी। तो इन तमाम बातों को मिलाकर देखें तो जराए का आखिरी पैगाम यही है कि अगर आप एक स्टाइलिश, फ्यूल एफिशिएंट और मॉडर्न एसयूवी चाहते हैं, तो सुजुकी ई विटारा जरूर कंसिडर करें। जी, ये एक जामे खुलासा है। ये गाड़ी इन तमाम खानों को पुर करती नजर आ रही है जो एक जदीद खरीदार चाहता है। तो इस सारी गुफ्तगू से बड़ा सबक क्या निकलता है? मुझे तो ये लग रहा है कि सुजुकी ई विटारा एक बहुत सोच समझकर बनाया गया पैकेज है। बिल्कुल। इसमें किसी एक चीज पर इंतहा पसंदी से तवज्जो देने के बजाय हर शोबे में तवाजुन कायम करने की कोशिश की गई है। और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत हो सकती है। ये इस जदीद ड्राइवर के लिए एक मुकम्मल हल बनने की कोशिश कर रही है, जो शहर में भी गाड़ी चलाता है और हाईवे पर भी। एक ऑलराउंडर। जी, एक हर फन मौला बनने की कोशिश कर रही है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इसका बुनियादी मकसद प्रीमियम फीचर्स को एक काबिले रसाई पैकेज में पेश करना है? बिल्कुल, ये प्रीमियम लग्जरी की जमहूरियत है। आज का खरीदार ज्यादा बाखबर है और अपनी रकम की बेहतरीन कीमत चाहता है, और ये गाड़ी इसी जरूरत को पूरा करती नजर आती है। और यहीं से एक बहुत अहम सवाल भी पैदा होता है। वो क्या है? जब 360 डिग्री कैमरे, बड़ी टच स्क्रीन्स और स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम जैसी चीजें आम गाड़ियों में भी मिलने लगेंगी, तो फिर मुस्तकबिल में एक प्रीमियम गाड़ी की असल तारीफ क्या होगी? जब आज की लग्जरी कल की जरूरत बन जाएगी, तो कंपनियां खुद को मुनफरिद कैसे साबित करेंगी? ये वाकई एक गहरा सवाल है। क्या इसका मतलब मजीद बड़े फीचर्स होंगे? इससे भी बड़ी स्क्रीन है? शायद नहीं। मेरा ख्याल है कि मुस्तकबिल में प्रीमियम का मतलब उन चीजों पर मबनी नहीं होगा जिन्हें हम देख और छू सकते हैं। तो फिर किस चीज पर होगा? उस पोशीदा जहानत पर जो पसे पर्दा काम करके ड्राइविंग के तजुर्बे को हकीकी मानों में हमवार और जाती बनाती है। जरा वजाहत करेंगी? जरा सोचें, एक ऐसी गाड़ी जो आपके रास्तों, आपकी ड्राइविंग की आदत और यहाँ तक कि आपके मूड को समझती हो, जो ट्रैफिक का अंदाजा पहले से लगा ले। अच्छा। जो ये जानती हो कि दफ्तर से वापसी पर आप कैसा म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं। असल लग्जरी सहूलत नहीं, बल्कि जहनी सुकून होगा। तो आखिरी सवाल ये रह जाता है कि क्या कंपनियां सिर्फ फीचर्स की फेहरिस्त लंबी करती रहेंगी, या फिर एक वाकई ज़हीन और मरबूत तजुर्बा तख्लीक करने पर तवज्जो देंगी, जो ड्राइवर की जिंदगी को आसान बनाए। यही वो अगला महाज है जहां प्रीमियम की जंग लड़ी जाएगी।